स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। जहां एक और मॉनसून के चलते हर तरफ तबाही मची हुई है, वहीं इसी बीच बात करेंगे एक ऐसे जिले की जहां मॉनसून के चलते जिले की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बस्तर की और बस्तर की खूबसूरती की, जहां मॉनसून के चलते बस्तर इन दिनों कश्मीर से कम खूबसूरत नहीं लग रहा है। घने जंगल और आदिवासी संस्कृति, उद्यानों और ऊंची पहाड़ियों की खूबसूरती, भव्य मंदिर और बहते जलप्रपातों की छटा, वन्य प्राणियों से भरे जंगल और ग्रामीण जनजीवन, आकर्षित करते पर्यटक स्थल और मनोरम दृश्य। बस्तर के कण-कण में कश्मीर सी खूबसूरती। बस्तर में है त्रेता युग में राम के वनगमन का रास्ता। दुर्गम स्थानों के आगोश में बस्तर के खूबसूरत राज। मॉनसून की बारिश जैसे जैसे शुरू होती है, वैसे वैसे प्रकृति की खूबसूरती की छटा और बढ़ने लगती है। बात अगर प्रकृति की खूबसूरती की कर रहे हैं तो बस्तर की खूबसूरती कश्मीर से बिल्कुल भी कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में पड़ने वाले बस्तर को देश दुनिया में मुख्यतः नक्सल इलाके और नक्सली गतिविधियों को लेकर जाना जाता है, लेकिन बस्तर वो बस्तर नहीं है जिस बस्तर को दुनिया जानती है। बस्तर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ यहाँ की संस्कृति, दुनिया के अच्छे जलप्रपातों और अपनी खूबसूरती को लेकर अपनी अलग पहचान बनाता है, जिसकी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। बस्तर वही जगह है जहाँ चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है, जो अपनी सौंदर्यता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मनोरम छटा के लिए देश दुनिया में अलग पहचान बनाती है। यही नहीं, बस्तर का दशहरा भी बस्तर की अलग ही तस्वीर पेश करती है। ये जो बस्तर के सौंदर्य और संस्कृति की एक दो तस्वीरें हैं, बस्तर में कई ऐसी जगहें हैं अपनी प्राकृतिक छटा को लेकर देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यही नहीं, यहाँ की आदिवासी संस्कृति भी अलग पहचान रखती है। यहाँ की करीब 70% आबादी जनजातीय समुदाय गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, अल्बा, धुरुआ है। प्रकृति के बेहद करीब रहने वाला बस्तर बारिश के मौसम में अपनी अलग ही छटा बिखेरता नजर आता है। कहा जाता है कि यहाँ की खूबसूरती कश्मीर से कम सुंदर नहीं है। हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बस्तर में वो खूबसूरती हमेशा रहती है। बारिश का मौसम है और बस्तर के जंगलों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से बहुत दूर तक देख पाना थोड़ा सा संभव हो पा रहा है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि चारों तरफ जंगल जो है ये धुंध से घिरे हुए हैं। यहाँ पर जैसे बस ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही देर में बर्फ़बारी होने वाली है। और ये बस्तर के जंगल हैं, ये सुकमा ज़िला और जगदलपुर ज़िले के बीच के ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि घना जंगल है चारों तरफ और बस लग रहा है कि बस थोड़ी सी देर में बर्फ़बारी होने वाली है। और यह खूबसूरती वाकई बस्तर को बस्तर बनाती है।
बस्तर को करीब से जानने के लिए न्यूज स्टेट की हमारी टीम ने राजधानी यानी कि रायपुर से सफर शुरू किया। चौड़ी सुनसान सड़कें और भीड़ भाड़ को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए टीम आगे बढ़ी। भीड़ भाड़ जैसे जैसे पीछे छूटता जा रहा था, वैसे वैसे बस्तर की ओर बढ़ने का सफर सुहाना होने लगा था। कंक्रीट का जंगल छटने लगा, सड़क के दोनों ओर हरियाली दिखाई देने लगी। हरियाली से भरे जंगलों की खूबसूरती और रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां एक ओर जंगलों की हरियाली को और निखार दिया, वहीं बारिश सफर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। हमारा कारवां आगे बढ़ता जा रहा था और सफर भी सुहाना होता जा रहा था, लेकिन बस्तर की खूबसूरती की कहानी अभी बाकी है। जी हाँ, बस्तर की असली सुंदरता तक पहुंचना अभी बाकी है। कार की पहियों ने रफ्तार पकड़ी और हम कोंटा सुकमा होते हुए पहुंचे तीरथगढ़ जलप्रपात, जो जगदलपुर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मुनगा बहार नदी पर बना ये जलप्रपात ऐसा लग रहा था मानो जैसे दूध का झरना सीढ़ियों से बह रहा हो। ये जलप्रपात चंद्रकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे गिरता हुआ किसी विहंगम दृश्य से कम नहीं लग रहा था। सीढ़ी नुमा बनी आकृतियों से पानी के गिरने से बना दूधिया झाग और पानी की बूंदों से एक तरह का फव्वारा बन जाता है। वहीं इस खूबसूरती की ओर सैलानी भी खींचे चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती में एक और चार चांद तब लगता है जब तीरथगढ़ जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर होता है। मेरे पीछे एक छोटी सी तस्वीर देखिए, ये तीरथगढ़ जलप्रपात है और इसको देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आते हैं। इसकी खूबसूरती वाकई देखने लायक है। एक ऊंची पहाड़ी से जब पानी गिरता है तो ये इसकी मधुर आवाज़ और अलग अलग रंग में ये बारिश हो रही है, अलग अलग रंग में ये प्रपात जो है देखा जा सकता है। जहाँ छोटे छोटे झरने हैं, जहाँ छोटे छोटे पत्थर हैं, वहाँ पर मानो ऐसा लग रहा है कि दूध की धारा बह रही हो। और ये जलप्रपात देखने में ही वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जगह जगह से लोग आते हैं, पहुँचते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। और यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वो केवल तीरथगढ़ जलप्रपात देखने ही पहुँचते हैं और हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? जगदलपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है अभी तीरथगढ़? लग रहा है हम लोग आते रहते हैं। हाँ, बारिश में बड़ा और खूबसूरत हो जाता है। हाँ, बारिश में खूबसूरत होता है। आज बस सीढ़ियाँ थोड़ा सा थका देती हैं। सीढ़ियाँ थका देती हैं। हाँ, सीढ़ियाँ थका देती हैं। क्योंकि बहुत नीचे जाके देखना है, बहुत नीचे जाकर देखने लायक है ये यहाँ के नज़ारे, इसलिए खूब। जो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर कैसा लगा यहाँ पे? एक नंबर, बहुत मज़ा आते यहाँ। ज़बरदस्त वाटरफॉल, हम नंतेवाड़ा रहा यही चढ़ा था और ज़बरदस्त लगा यहाँ तो एकदम नज़ारा ऐसे लगा कि हम यही डहार रहा। अच्छा, पहली बार आए हैं आप लोग? हाँ, यही पहली बार आए हैं और इतना मस्त लग रहा है कि यहाँ बसने का, रहने का मन कर रहा है। कभी ऐसा नहीं फीलिंग नहीं हुआ है कि ना रहे ऐसा, यानी कि यही कि निवासी हैं ऐसे लग रहा है हम लोगों को। पहले बार इतना इमेजिंग महसूस हो रहा है हम लोगों को। अच्छा, आप लोग छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं और यहाँ पहली बार पहुँच पाए अभी? पहली बार यूट्यूब में देखा हम लोग, यहाँ झरना है, यह है, ऐसे करके यूट्यूब में देखा तो फिर हम लोग को क्यों चल कर देखे, ऐसे करके हम लोग यहाँ तक आए। बारिश में ही इतना खूबसूरत होता है कि और दिनों? नहीं, बारिश में ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप सब साथ में ही हैं? कैसा लगा आज संडे भी मना रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने देखा? बहुत अच्छा लगा। इसके पहले आई हो? हाँ? पहले आई हो? हाँ, तो बारिश में आई हो कि गर्मियों में? गर्मियों में आए। गर्मियों में कैसा रहता है यहाँ का नज़ारा? गर्मियों में अच्छा रहता है। तो ये बच्चे जो हैं, बच्चे भी खुश हैं और पूरा परिवार खुश है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये भीड़ है, ये भीड़ बताती है कि यहाँ की खूबसूरती कितनी फेमस है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस धुर नक्सली इलाके में ये क्षेत्र होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग डर के कारण भी नहीं आते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है कि यहाँ पर आम लोगों को, आम इंसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। नक्सलियों का जो डर है वो हर जगह ज़रूर है, लेकिन केवल और केवल आम लोग उससे बचे हुए हैं। फिर भी
डर अपनी जगह है, खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ का ये जलप्रपात देखने में कितना खूबसूरत है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और हमारी कोशिश एक बार ये भी है कि बस्तर की खूबसूरती में क्या क्या है, बस्तर की खूबसूरती में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो भी हम दिखाने की लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं। और अगर जलप्रपात की बात हो रही हो तो चित्रकूट का जिक्र भला कैसे छूट सकता है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती के बारे में जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम फिर चल पड़ी आगे की सफर की ओर। और अब ये दूरी करीब 63 किलोमीटर की थी। चित्रकूट जलप्रपात पहुंचने से पहले इस दौरान हमें कुछ ऐसे नज़ारे मिले जिन्हें रुक कर देखना ही ठीक था। दूर दूर तक फैली हरी वादियां, वादियों में झुकते बादल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे हम फलक तक आ पहुंचे हों। वाकई कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ये वो बस्तर के जंगल हैं, बस्तर के पहाड़ हैं, जहाँ पर मानो ऐसा लग रहा है कि बादल आके जंगल के ऊपर सैर कर रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि जंगलों से बादल बन रहे हैं और वो आसमान की तरफ ऊपर उठ रहे हैं। यही वो खूबसूरती है बस्तर की, जो बस्तर को बस्तर बनाता है। और इस वक्त हम झीरम घाटी की एक पहाड़ी पर एक चट्टान पर बैठे हैं और उस चट्टान से इस खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। ये खूबसूरती जो है हमेशा हर जगह देखने को नहीं मिलती। हिंदुस्तान में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। उन कम जगहों में बस्तर के जंगल शुमार हैं और इस बस्तर के जंगल से ये तस्वीरें निकलती हैं। हरी भरी चादर ओढ़े प्रकृति का ये नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वाकई में प्रकृति अगर कहीं जीवित है तो शहर से दूर इन दुर्गम स्थानों में, जहां प्रकृति की खूबसूरती की गोद में आकर इंसान शायद खुद को भी भूल सकता है। और हम सब आ पहुंचे थे चित्रकूट जलप्रपात, जिसे मिनी नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी से निकलता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम की ओर स्थित है। यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस खूबसूरती को देखने आते हैं। बरसात के मौसम में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में चित्रकूट वाटरफॉल बड़ा ही मनमोहक हो जाता है। यही कारण है कि बड़ी दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने चले आते हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये चित्रकूट वाटरफॉल कितना खूबसूरत है और इसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। चूँकि साल भर ये वाटरफॉल चलता है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ये वाटरफॉल जो है पानी से लबालब भर जाता है। और जब इसका पानी नीचे गिरता है और जब नीचे पानी गिरता है तो इसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। देख सकते हैं कि चित्रकूट वाटरफॉल में जैसे ही पानी नीचे गिर रहा है और उसके बाद वहाँ से ऊपर सफ़ेद धुआं नुमा जो पानी के छींटे उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादल बन रहे हों। और यही वो खूबसूरती है जिसको निहारने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और जब भी बारिश होती है, चूँकि देश के सबसे बड़े वाटरफॉल में शुमार ये चित्रकूट का वाटरफॉल इतना मनमोहक है कि लोग यहाँ पर अपने आप खींचे चले आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दुर्ग से आए हैं और हर साल इस सीज़न में यहाँ ज़रूर आते हैं इसको देखने के लिए। ये जितना प्राकृतिक सौंदर्य है छत्तीसगढ़ का, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक बार यहाँ ज़रूर पहुँचें। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं दुर्ग से हूँ। क्या लगता है ये बारिश के मौसम में मनमोहक हो जाता है, मनमोहक नज़ारा है। साल में एक बार इस सीज़न में हम लोग आते ही हैं। और क्या है, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है, ये काफ़ी प्यारा नज़ारा है और छत्तीसगढ़ में ऐसा नज़ारा और कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं नज़ारा और देखने को नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के और भी कई जगहों की अगर बात करें तो ये नज़ारा और कहीं बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। फ़िलहाल यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि एक बड़ी दूर से नदियाँ जो हैं उनका संगम होता है और वो धीरे धीरे जब वाटरफॉल के पास पहुँचती हैं तो यहाँ पर वाटरफॉल की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं, वाटरफॉल का नज़ारा जो है वो देख रहे हैं, इस पल का आनंद ले रहे हैं। और ये खूबसूरती निहारने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर का ये चित्रकूट वाटरफॉल पूरे देश में फेमस है। यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश। आप लोग कहाँ से आए हैं? रायपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा?
बहुत मज़ेदार है। ऐसा नज़ारा हम लास्ट टाइम नहीं देख पाए थे, हम लोग जनवरी में जब आए थे। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। अच्छा, इसके पहले आपने इस तरीके की खूबसूरती छत्तीसगढ़ के अलावा और कहाँ देखी है? और तो यहाँ कभी देख नहीं पाए। देखने का प्लान तो बना है, लेकिन कभी इस तरीके की खूबसूरती कभी देख नहीं पाए। आप लोग कैसा लग रहा है बच्चे को? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नेचर को देख के अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो ये प्रकृति की खूबसूरती है और प्रकृति ने ये जो खूबसूरती से बस्तर संभाग के इस क्षेत्र को जो नवाजा है वो वाकई देखने में मनमोहक है, बहुत खूबसूरत है। और इस खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं बाकायदा। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम बाकायदा पूरे किए गए हैं और कोशिश ये है कि कोई भी करीब ना जाए। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है और ये पानी बढ़ता है तो इस पूरे एरिए को अपने आगोश में ले लेता है। और ये एरिया हालांकि साल भर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन बारिश का जो आनंद है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर बढ़ जाती है। और यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। जिसके साथ ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम के वनगमन का रास्ता भी इसी भूभाग से होकर गुजरता था। हजारों सालों से बह रहे इस जलप्रपात में जलधाराएं गर्मी के मौसम में भी बनी रहती हैं, क्योंकि भगवान राम यहाँ से होकर गुजरे थे। और जहाँ भगवान के पग पड़े हों वो स्थान सूखा कैसे हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पास में बने मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी पूजा स्वयं भगवान राम ने की थी। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट इलाके में बहने वाला जलप्रपात अभी से नहीं बह रहा है। हजारों सालों से ये जलधारा ऐसे ही बह रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास पर थे तब वो यहाँ पर पहुँचे थे और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को राम वन गमन पथ के रूप में अब विकसित करने की शुरुआत की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जलप्रपात है। ये चित्रकूट जलप्रपात जो है सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से ऐसे ही बह रहा है। और ऐसे इसको देखने या यूँ कहा जाए कि यहाँ पर भी भगवान राम यहाँ से होकर गुजरे थे। और कहा यह भी जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात के ठीक बाजू में यहाँ पर एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग की पूजा पाठ जो है भगवान राम ने की थी। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। ये वही शिवलिंग है जहाँ भगवान राम पहुँचे थे और उन्होंने अभिषेक किया था, पूजा पाठ की थी। और इस शिवलिंग की विशेषता, खासियत आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन जो शैली है उससे बनाया गया है। बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है और इसकी खूबसूरती बाकी देखने लायक है कि पहले जिस तरीके से जो शिवलिंग का निर्माण होता था या यूँ कहा जाए कि स्वयंभू जब शिवलिंग निकलते थे तो उसकी भी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ के एक बहुत पुराने पुजारी हैं जो लगातार यहाँ पर मंदिर में सेवा में लगे रहते हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अभिषेक किया था। कितनी पुरानी कहानी है ये तो बहुत साल का बात है बाबा जी, हम लोग भी नहीं जानते हैं। ये तो हो गया इसी का, अभी जो जानते हैं ना 100 साल हो गया। और वहाँ से उस पार बाबा लोग यहाँ छोड़ के चले गए तो हम लोग सभी हम सब इसको पता करके हम ना इसको हम लोग फिर सेवा में लगे हुए हैं। आप भी, हम भी, सभी जन जितना चारों दिशा से, चारों कोना से यहाँ आते हैं। चित्रकूट जलप्रपात है ना, इसी को देखने आते हैं। उसके देखने के बाद बाबा शिव जी को, ये कालेसर को, नागेश्वर है, ये पूरा नागेश्वर है, नाग में पूरा बांध दिया है। कहीं इधर उधर जो भी आता है उसका सीधी होता है ना, गड्ढा है उसका ऊपर। लेकिन राम भी आते थे, लेकिन तो वो तो तृतीय युग का बात है बाबा जी। अभी तो तृतीय का युग का तो कोई नहीं है। हम लोग अकेले जो में जन्म है वो लोग हैं। अभी हम लोग उसी को देख रेख कर रहे हैं। जब इसको सेवा करेंगे तब राम मिलता है, राम नहीं मिलेगा। ये जो साधु है ना, जो साधु तपस्या करता है ना, उसी को मिलता है राम, ना नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात कही बाबा जी ने। जब मिल जाते हैं ना
ये लोग बताते हैं। ये नागा शिवलिंग इन्होंने नाम दिया है, चूँकि नागा शिवलिंग नाम देने का कारण यह है कि नाग देवता ने इस पूरे शिवलिंग को लपेटा हुआ है और इसमें लिपटे हुए हैं, और यही कारण है कि यहाँ का नामकरण जो है कुछ अनोखे अंदाज में हुआ है। और जिस तरीके से किंवदंतियाँ हैं उसमें उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। सावन का महीना है, सोमवार है, और यहाँ भी भक्त जो है वो लगातार पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। और इस जगह की विशेषता यही है कि जो कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने इस शिवलिंग का अभिषेक किया था। और एक बात की गवाही जो है वो ये जलप्रपात है। जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये अविरल धारा लगातार बह रही है हजारों सालों से, कहा जाता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने वनवास के 14 सालों में अधिकतर समय जो है वो छत्तीसगढ़ के जंगलों में व्यतीत किया था। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में समय व्यतीत करने के साथ साथ वो हर एक जगह पर पहुँचे थे, और ये वो भी स्थान है जहाँ पर भगवान राम पहुँचे थे, अभिषेक किया था, और यहाँ के जल से उन्होंने अभिषेक किया था। और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने वो जगह चिन्हित की हैं जहाँ पर भगवान राम का गमन हुआ था, इसलिए भगवान राम वन गमन पथ के रूप में भी इस जगह को जो है विकसित किया जा रहा है। बस्तर का ये सफर फिलहाल पूरा हो गया है, लेकिन मन था कि वापस जाने को तैयार नहीं था। बस्तर की खूबसूरती कुछ है ही ऐसी कि यहाँ जो भी आता है वो बस्तर का हो जाना चाहता है।